माउंटेन्स एडवेंचर और सर्वाइवल की लिमिट टेस्ट करने वाली स्टोरी। वर्टिकल लिमिट एक ऐसी फिल्म है जहां जिंदगी और मौत सिर्फ एक रस्सी के फैसले पे है। एक एडवेंचरस फैमिली जो क्लाइंबिंग करने में एक्सपर्ट है एक बड़ा माउंटेन चढ़ रही है जब सब मजे में गाने गा रहे हैं और खुश हैं। जब वो एक डेंजरस जगह पर पहुंचते हैं, पापा अपने बड़े बेटे पीटर से बोलते हैं कि अपनी छोटी बहन एनी का सेफ्टी गियर चेक करे। तभी अचानक ऊपर से दो क्लाइंबर्स गिरते हैं और उनकी रस्सी पापा के साथ उलझ जाती है। इस वजह से पापा नीचे गिरने लगते हैं और क्योंकि फैमिली एक ही रोप से बंधी होती है, पीटर भी नीचे खींच जाता है। पर एनी का कैम जो माउंटेन पर टाइट फिट होता है सबको गिरने से बचा लेता है। कैम फैमिली का वेट ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाता क्योंकि वो धीरे धीरे माउंटेन से निकल रहा होता है। दो लोग जो सबसे नीचे लटके होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन फैमिली का वेट अब भी ज्यादा होता है और कैम उनका वेट नहीं संभाल पाता। तब पापा एनी को बोलते हैं कि एक और कैम माउंटेन वॉल पर लगाए ताकि उनके वेट को और सपोर्ट मिल सके, लेकिन एनी ऐसा नहीं कर पाती। तब पापा पीटर से कहते हैं कि उसकी रस्सी काट दे ताकि वेट कम हो जाए, नहीं तो सब एक ही साथ गिरकर मर जाएंगे। भाई बहन अपने पापा को रस्सी काटने से मना करते हैं क्योंकि वो अपने पापा को खोना नहीं चाहते, लेकिन पापा पीटर को समझाते हैं कि अगर उसने टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो सब मर जाएंगे। पीटर अपने पापा की रस्सी काट देता है और इसके कारण पापा की डेथ हो जाती है। ये एक बहुत ट्रेजिक मोमेंट होता है। 3 साल बाद पीटर एक नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर बन गया है और एनी एक फेमस क्लाइंबर। एक दिन पीटर K2 माउंटेन के बड़े आइसी फील्ड पर चल रहा होता है, तभी उसका एक कोवर्कर गिर जाता है और सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। वहाँ पास ही एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर होता है और पीटर का एक पायलट दोस्त उनके इंजर्ड फ्रेंड को रेस्क्यू करता है। पायलट दोस्त उन्हें मिलिट्री कैंप ले जाता है जहाँ एक डॉक्टर कोवर्कर का ट्रीटमेंट कर सकता है। रास्ते में पायलट पीटर को बताता है कि उसकी बहन एनी ऑलरेडी बेस कैंप पर है। जब वो मिलिट्री कैंप पहुंचते हैं, पीटर हेलीकॉप्टर की सप्लाईज देखकर क्यूरियस हो जाता है। तभी कर्नल उसे बताता है कि ये सप्लाईज एक कंपनी के वर्कर्स के लिए हैं जो K2 क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे। इन वर्कर्स का बॉस, जिसे एलियट कहते हैं, उसने इन सप्लाईज के लिए बहुत पैसा दिया है। जब वो लोग K2 बेस कैंप की तरफ जा रहे होते हैं, पीटर अपने पायलट दोस्त से पूछता है कि क्या उसकी बहन एनी क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन पर ज्वाइन करेगी। पायलट हाँ बोलता है। बेस कैंप पहुंचते ही पीटर अपनी बहन से बहुत टाइम बाद मिलता है। दोनों का रिश्ता पापा की डेथ के बाद थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन पीटर खुशी से उसे एक्सपीडिशन टीम का पार्ट बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि पापा उस पर प्राउड होते। तभी एलियट बेस कैंप पर आता है। एक्सपीडिशन लीडर टॉम और एलियट की गर्लफ्रेंड जो एनी है उसे वेलकम करती है। कुछ देर बाद पीटर कमांडर के पास सप्लाईज लेने जाता है। बातचीत के दौरान कमांडर बताता है कि एक्सपीडिशन का प्लान K2 के समिट तक पहुंचना है जो एलियट की नई एयरलाइन की पब्लिसिटी स्टंट के लिए है। उस शाम एलियट एक गुड लक पार्टी रखता है एक्सपीडिशन के लिए। अपनी स्पीच में वो बताता है कि कैसे 4 साल पहले वो K2 की समिट तक पहुंचने में फेल हो गया था। तभी K2 का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, जिसे विक कहते हैं, एलियट की स्पीच को इंटरप्ट करता है और वार्न करता है कि एक्सपीडिशन के दौरान मौसम बहुत खतरनाक हो सकता है जो सबकी जान ले सकता है। इस पर एलियट वेदर एक्सपर्ट को बुलाता है जो बोलता है कि एक्सपीडिशन के दौरान बुरे वेदर होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर विक एक और गोलमोल सवाल पूछता है कि क्लाइंबिंग के दौरान फैसले कौन लेगा, जो डिसाइड करेगा कि टीम में कौन बचेगा और कौन मरेगा। एलियट इस सवाल को सीरियसली नहीं लेता और टॉम को बुलाता है जो एक्सपीडिशन का लीडर है। पार्टी के बाद पीटर और एनी के बीच एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट होता है जो उनके पापा की डेथ के बारे में होता है। एनी अपने पापा की डेथ का ब्लेम पीटर पर लगाती है। उसका मानना है कि उन्हें अपने पापा के लिए रिस्क लेना चाहिए था जैसे पापा ने उनके लिए लिया था। एनी ये भी कहती है कि वो समिट तक जरूर पहुंचेगी क्योंकि उसे माउंटेन टॉप्स पर अपने पापा की प्रेजेंस महसूस होती है। सुबह होती है और एक्सपीडिशन टीम, जिसमें टॉम, एलियट, एनी और 2 और माउंटेनियर्स होते हैं, बेस कैंप से अपने क्लाइंब के लिए निकलते हैं। जल्दी ही टीम अपने डिपार्चर पॉइंट तक सेफली पहुंच जाती है और समिट की तरफ बढ़ती है। रास्ते में टॉम को बेस कैंप से वार्निंग मिलती है कि मौसम खराब हो सकता है। इस वजह से वो क्लाइंब को यहीं रोकने का डिसीजन लेता है, लेकिन सेल्फिश एलियट मना करता है और कहता है कि अगर मौसम और खराब हुआ तो वो क्लिफ से नीचे शेल्टर ले लेंगे। वो ये भी बोलता है कि मौसम बदलने के चांसेस हो सकते हैं। टॉम जोर देता है कि क्लाइंब का लीडर होने के नाते वो उनकी सेफ्टी को किसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इस पर एलियट उसे एनकरेज करता है कि क्लाइंब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि समिट तक पहुंचना उसके लिए एक बड़ा लाइफ अचीवमेंट होगा। एनी भी एग्री करती है और टीम आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। पीटर जब बेस कैंप से निकलने वाला होता है तभी उसे दिखाई देता है कि तूफान एक्सपीडिशन की लोकेशन की तरफ आ रहा है। वो तुरंत रेडियो स्टेशन की तरफ भागता है और टॉम को बैड वेदर के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है। कमांडर रेडियो ले लेता है और टॉम
टॉम को वार्न करता है कि टीम को तुरंत वापस आना होगा। वार्निंग मिलते ही टॉम एक्सपीडिशन कैंसिल करने का डिसीजन लेता है, लेकिन एलियट अब भी आगे बढ़ने पर जोर देता है और टॉम को धमकाता है कि अगर कुछ डेंजरस नहीं हुआ तो सब उसे डरपोक क्लाइंबर के नाम से जानेंगे। जब टॉम वापस जाने पर जोर देता है और कहता है कि अगर वापस नहीं गए तो सब मर जाएंगे, तभी एक बर्फीला तूफान आता है और उनके लिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनी जब अपना एक्स यूज करने की कोशिश करती है तभी बर्फ का एक हिस्सा टूट जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। क्योंकि तीनों लोग रस्सी से बंधे होते हैं, एलियट और टॉम भी एनी के साथ खींच लिए जाते हैं। तभी एक एवलांच आता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन स्टॉर्म इतना फास्ट होता है कि उनके साथ ही मर जाते हैं। एवलांच के बाद बचे हुए क्लाइंबर्स एनी, एलियट और इंजर्ड टॉम एक गड्ढे में फंस जाते हैं। उनका बेस कैंप से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। बेस कैंप वाले भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल बहुत वीक होता है। तभी पीटर रियलाइज करता है कि मोर्स कोड के जरिए वो उसे कांटेक्ट कर सकता है, चाहे सिग्नल भी वीक हो। एनी फिर समझ जाती है कि मोर्स कोड का जवाब दिया जा रहा है और वो कंफर्म करती है कि 3 लोग अभी भी जिंदा है। ये सुनकर स्टेशन टीम खुशी मनाती है। इस बीच पीटर करीम को देखता है जो अपने कजन को लेकर चिंतित लग रहा है। पीटर उससे अपना दुख इजहार करता है, लेकिन करीम अभी भी उम्मीद रखता है कि उसका कजन जिंदा होगा। फिर एनी स्टेशन टीम को बताती है कि वो गड्ढे में फंस गए हैं, लेकिन स्टेशन टीम उन्हें रेस्क्यू करने में संकोच करती है क्योंकि K2 माउंटेन के डिफिकल्ट ट्रेल्स को चढ़ने के लिए एक एक्सपीरियंस क्लाइंबर की जरूरत है। वही नहीं, उन्हें तीनों को जल्दी ढूंढना होगा, वरना वो खराब मौसम की वजह से पहले ही मर जाएंगे। इन सब चैलेंजेस के बावजूद पीटर अपनी बहन को बचाने का पूरा इरादा बनाता है। वो फिर मिलिट्री बेस पर जाता है और कर्नल से एक्सप्लोजिव मांगता है ताकि वो पत्थर और आइस ब्लॉकेज को ब्लास्ट करके रेस्क्यू कर सके। रात को पीटर एक फास्ट क्लाइंब का प्लान बनाता है, लेकिन उसके लिए 6 लोगों की जरूरत है और ये पेयर्स में करना पड़ेगा। वो स्टेशन टीम से पूछता है कि कौन क्लाइंब में शामिल होना चाहेगा। खुशकिस्मती से शुरू में 4 लोग वॉलंटियर करते हैं, कमांडर, करीम और मस्ती करने वाले क्लाइंबिंग डुओ, दोनों भाई मैल्कम और सिरिल। अब उनकी टीम में 5 बंदे ज्वाइन कर चुके होते हैं। वहाँ पे चीफ एनालिस्ट बोलता है कि अब जो भी बंदा उनकी टीम को ज्वाइन करेगा मैं उसको $500 मिलियन दूंगा। वहीं चैम्बर में एनी दूसरे क्लाइंबर्स को बताती है कि रेस्क्यू टीम आ रही है उन्हें बचाने के लिए। एलियट उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि रेस्क्यू में टाइम लग सकता है, इसलिए उन्हें अपने पानी और दवाइयों का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा ताकि फ्रीजिंग कंडीशंस में ज्यादा टाइम तक रह सके। वो एनी को कहता है कि अपने भाई को उनकी लोकेशन के बारे में सिग्नल दो। इसी दौरान पीटर और कमांडर जो रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान कर रहे होते हैं समझते हैं कि वो लोकेशन पर टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे। एनी और बाकी लोगों को बचाने के लिए पीटर और उसकी टीम डिसाइड करती है कि विक को, जो सबसे ज्यादा तेज K2 क्लाइंबर है, से मदद मांगेंगे और ये पता चलता है कि विक उनके फादर का दोस्त है। कमांडर बताता है कि विक ने कुछ साल पहले K2 माउंटेन अकेला चढ़ा था अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, जो एक ट्रेजिक एक्सपीडिशन के दौरान खो गई थी। उसने दूसरे सर्वाइवर्स को तो बचा लिया, लेकिन अपनी वाइफ को कभी नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी K2 में अपनी वाइफ को ढूंढते हुए गुजार दी। सुबह पीटर और उसकी रेस्क्यू टीम डिपार्चर के लिए तैयार होती है। उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि एक इनएक्सपीरियंस लेकिन बहादुर मॉनिक भी वॉलंटियर कर रही है सिर्फ रिवॉर्ड मनी के लिए। फिर वो बेस कैंप से निकलकर विक की जगह पर पहुंचते हैं ताकि उसकी मदद के लिए कन्विंस कर सके। विक उन्हें मदद देने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है तो वो अपना फैसला बदल लेता है। विक उन्हें सबको रेस्क्यू प्लान के बारे में समझाता है। वो कमांडर को कहता है कि वो स्टेशन पर वापस जाए क्योंकि उन्हें एक ट्रस्टेड कोऑर्डिनेटर की जरूरत है। उसे लगता है कि एलियट के लोग पर वो भरोसा नहीं कर सकता। फिर वो उनको बताता है कि उनको अलग अलग रास्ते पर जाना होगा और हर पेयर में एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक क्लाइंबर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है, सिरिल और मोनिक एक तरफ जाएंगे, मैल्कम और करीम एक तरफ जाएंगे, विक और पीटर एक तरफ जाएंगे। प्लान के बाद हेलीकॉप्टर अपनी लिमिट के पार जाने की कोशिश करता है ताकि उनको उनके डेस्टिनेशन के पास ऊंचाई पर छोड़ा जा सके। इसी दौरान टॉम बर्फ के मौसम में मरने के करीब है, तो एनी उसे बचाने के लिए डेक्स, जो कि एक दवाई है, लेने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि टॉम को देना बेकार है क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। वेस्ट रिज पर पीटर विक से एलियट और उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन विक कुछ नहीं बताता। चैम्बर में एनी को एडिमा के लक्षण दिखाई देते हैं और वो उसे खून की खांसी आ रही होती है। अचानक विक का रेडियो सिग्नल उनके रेडियो तक पहुंचता है। ये देखकर एलियट विक से कहता है कि वो और तेज चले क्योंकि एनी धीरे धीरे बीमार हो रही है। टॉम बीमार हो चुके एनी को एनकरेज करता है कि वो डेक्स ले ले, लेकिन एलियट कहता है कि उन्होंने जो प्लान बनाया है उन्हें उसी के अनुसार चलना चाहिए क्योंकि अभी तक वो खुद बीमार नहीं हुआ है। टॉम दर्द में चीखता है और एलियट को उनकी सिचुएशन के लिए दोषी ठहराता है। इस पर बेकार एलियट उसे जवाब देता है क्योंकि वो खुद एक्सपीडिशन का लीडर था। सर्वाइवल के लिए और सप्लाईज चाहिए, तो एनी सजेस्ट करती है कि दूसरा बैकपैक उठाया जाए। कि अपनी बीमारी के बावजूद एनी बहादुरी से दूसरी तरफ जाकर बैकपैक लेने की कोशिश करती है। इसी दौरान सिरिल का बैग नीचे गिरने लगता है। वो उसे पकड़ने
उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन असली ट्रेजेडी तब होती है जब सिरिल और उसका बैग तेजी से नीचे गिरते हैं। मोनिक उसे पकड़ नहीं पाती और सिरिल अपने एक्स का इस्तेमाल करके अपने को गिरने से बचा लेता है। उसके एक्स की वजह से वो क्लिफ से गिरने से बच जाता है। मोनिक सिरिल की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन टेंशन बढ़ जाती है और जब बर्फ गिरती है, जैसे ही वो सेटल होने वाली होती है, उसका नाइट्रो उनके बैग से गिर जाता है और फिर वो जल्दी से चढ़ाई करते हैं। नाइट्रो एक्सप्लोजन की आवाज क्लाइंबर्स तक पहुंचती है, जिससे मैल्कम और पीटर को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिरिल और मोनिक मर गए हैं। मोनिक अपनी पूरी कोशिश करती है सिरिल को बुलाने की। तब सिरिल ऊपर से जवाब देता है और अपनी रस्सी नीचे गिराता है, लेकिन दुख की बात ये होती है कि पीछे से एक एवलांच आ जाता है, जिसमें सिरिल की मृत्यु हो जाती है। पीटर डिसाइड करता है कि वो सिरिल और मोनिक के लिए वापस जाएगा, लेकिन विक कहता है कि दोनों की जिंदगी के बारे में अब कुछ नहीं पता और एनी को अभी उनकी मदद की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसे एडिमा हो गया है। इसी दौरान एनी अपना बैकपैक खोलती है और एक स्पेयर डेक्स का बॉक्स मिलता है। वो तुरंत अपने आप को और टॉम को इंजेक्ट करती है। क्लिफ पर मोनिक अपने कैम्प का इस्तेमाल करके चढ़ाई करती है और जल्दी विक और पीटर को साथ मिल जाती है। करीम देखता है कि मैल्कम अपने भाई की मौत से काफी दुखी है, तो वो मैल्कम से कहता है कि वो वापस चले, लेकिन मैल्कम फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। मिलिट्री कैंप में नाइट्रो गर्मी की वजह से फट जाता है। जब विक और पीटर को इस बारे में पता चलता है कि नाइट्रो गर्मी में एक्टिवेट हो जाता है और फटने के चांसेस है, तो वो मोनी, मैल्कम और करीम को वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता। तो पीटर डिसाइड करता है कि वो मैन्युअली उन्हें ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद मैल्कम और करीम पीटर का फिगर देखते हैं, जो उन्हें रेडियो ऑन करने के लिए इशारा कर रहा होता है। जैसे ही उन्हें पीटर की वार्निंग सुनाई देती है, करीम और मैल्कम जल्दी से नाइट्रो को छाया में ले जाते हैं, लेकिन अफसोस नाइट्रो का लीकेज डायरेक्टली सूरज की किरणों तक पहुंच जाता है। जब दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लीकेज फट जाता है, जिसका नतीजा होता है कि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक्सप्लोजन के बाद कुछ बर्फ दीवार से गिर जाती है, जो आखिरकार विक की वाइफ की डेड बॉडी को दिखाती है। अपनी वाइफ को देखकर विक बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को फाइनली गुड बाय कह सकता है। पीटर को समझ आता है कि विक अपनी वाइफ की मौत के लिए एलियट को जिम्मेदार समझता है। ये पता चलता है कि 4 साल पहले विक की वाइफ और एलियट एक एक्सपेडिशन में फंस गए थे और विक को लगता है कि एलियट ने उसकी वाइफ से डेक्स चुरा लिया था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को एडिमा हो गया था और वो दर्द के साथ मर गई थी। पीटर ये सोचता है कि विक शायद रेस्क्यू मिशन में इसलिए शामिल हो रहा है ताकि एलियट से बदला ले सके। रात को पीटर एनी से कनेक्ट करता है। एनी अपने भाई को कह देती है कि वो वापस चला जाए, क्योंकि वो एडिमा की वजह से मरने वाली है। वो अपने भाई से कहती है कि उन्हें अपने पिता की अस्थियों के साथ K2 की चढ़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनके पिता का एक सपना था। इसी बीच एलियट टॉम को मार देता है ताकि वो और डेक्स बचा सके। सुबह विक को पता चलता है कि मोनिक और पीटर वहाँ से जा चुके हैं। एनी टॉम की डेड बॉडी को देख लेती है, जबकि एलियट वहाँ साइड में बैठा होता है। एनी गुस्से में एलियट को रोक लेती है, जिससे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। जल्दी एलियट और एनी एक प्लान बनाते हैं ताकि पीटर को एनी की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके, तो वो टॉम के खून का इस्तेमाल करते हैं निशान बनाने के लिए। पीटर और मोनिक उनकी लोकेशन का पता कर लेते हैं। बर्फ को तोड़ने के लिए पीटर नाइट्रो का इस्तेमाल करता है। वो उसी जगह पे नाइट्रो डालता है जहाँ पे एनी ने निशान बनाया था। नाइट्रो के फटते ही पीटर एनी और एलियट को देख पाता है। फिर पीटर और मोनिक जल्दी से रोप डालकर चैम्बर तक पहुंचते हैं एनी को बाहर खींचने के लिए। पीटर अचानक नीचे गिरता है जब वो एनी को खींच रहा होता है, जिससे रेस्क्यू में रुकावट आती है। मुश्किल तब बढ़ती है जब पीटर की रस्सी फंस जाती है और मोनिक का एक्स भी उनका वजन नहीं संभाल पाता, लेकिन खुशकिस्मती से विक वहाँ मदद के लिए आ जाता है। जैसे ही विक चैम्बर में नीचे जाता है, एलियट एक हथियार उठाता है, समझता है कि विक उसे मार डालेगा, लेकिन बदले में विक उसे रस्सी से बांध लेता है। एनी, विक और एलियट रोप से जुड़े होते हैं और मोनिक और पीटर उन्हें ऊपर से खींच रहे होते हैं। एनी के पैर बर्फ के किनारे में अटक जाते हैं, तो विक चिल्लाता है कि रुक जाओ, और फिर वो उसके पैर को पुश करने की कोशिश करता है, पर फिर एक और बर्फ का टुकड़ा गिरता है। पीटर गिरता है और गिरती हुई एनी को पकड़ लेता है, जो विक और एलियट के साथ जुड़े होते हैं। विक समझता है कि एक रस्सी उन तीनों का वजन नहीं संभाल सकती, तो वो अपनी छुरी निकालता है, फिर दुआ करता है और रोप को काट देता है, जिससे वो और एलियट मर जाते हैं। आखिर में पीटर, मोनिक और एनी बेस कैंप पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। पीटर अपनी बहन का चेकअप करता है, लेकिन एनी अपने भाई के लिए गीत गाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिल्म का अंत जब होता है जब हमें सीन दिखाया जाता है उन सब लोगों की फोटो का जिनकी K2 पर मृत्यु हो गई थी। वर्टिकल लिमिट एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी किसी को बचाने के लिए क्या कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।